मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? प्रतिदिन उसकी अनुग्रह ताजा है। भोर में उठ के प्रार्थना करने से प्रभु की आशीष पाएंगे। भोर में उठ के प्रभु की चरणों के पास आके दुआ करना, प्रतिदिन प्रभु से अनुग्रह को पाना है। प्रतिदिन की जिंदगी के लिए परमेश्वर की अनुग्रह अवश्य है। प्रतिदिन की प्रार्थना से अनुग्रह को प्राप्त करना है। आप मेरे पीछे जहाँ को देख रहे हैं ना, कहाँ पर है? जी हाँ, मलेशिया देश की पूर्व में यहाँ पर आए। मलेशिया को दो प्रकार से अलग करते, एक है पश्चिम, एक है पूर्व मलेशिया। ऐसे दो भाग में कहते हैं। पूर्व मलेशिया में दो जगह पाया जाता है। यह पूर्व मलेशिया में सबा सारवाक, ऐसे दो स्थान यहाँ पाया जाता है। इसमें सारवाक ऐसे एक राष्ट्र है। उस सारवाक में मिरी नामक एक सिटी है। आज वहीं से आपके लिए प्रचार कर रहा हूं। मेरे पीछे एक बिल्डिंग को देख रहे हैं ना, वो सरकार का बिल्डिंग कहते हैं। और उस इमारत में सरकार का पूरा मीटिंग होती है। चारों तरफ में देख रहे, सुंदर ढंग से इन्होंने बगीचा को भी रखे हैं। यहाँ सुबह में लोग वॉकिंग के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। क्या आप वॉकिंग जाने के आदत रखे हैं? अच्छे तंदुरुस्ती जीवन के लिए कम से कम आप 40 मिनट वॉकिंग जाना। प्रतिदिन उठने के बाद प्रार्थना करके आप जरूर 40 मिनट यदि वॉकिंग जाएंगे तो आपका तबीयत सही रहेगा। आज परमेश्वर का वचन से अध्ययन करेंगे भजन संहिता 91 का 11 में। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। परमेश्वर प्रतिदिन हमारी रक्षा करता है। हमें प्रतिदिन जो है कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, काम करने में, यानी घर में तो रहना नहीं पड़ता। हमें यात्रा तो जरूर करना पड़ता। काम में, बिजनेस में, इधर उधर कहीं कहीं तो लंबी यात्रा भी करना पड़ता है। विमान में, रेल में, इस प्रकार यात्रा करते हैं। आप उस यात्रा में देख सकते हैं, अखबार में हम देखते हैं प्रतिदिन कितना सड़क की दुर्घटना होती है, रेल की दुर्घटना होती और जहाज की दुर्घटना होती है। इस प्रकार यात्रा में हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? यदि आप अपनी सुरक्षा में कितना ध्यान देते हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर हमारी सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। प्रभु चारों तरफ में हमें रक्षा करते हैं। वचन में लिखा है, चारों तरफ में बाड़ा बांध के वो हमें रक्षा करते हैं। प्रभु हमें ऐसे रक्षा करते हैं जो आंखों में ना दिखने वाले एक बाउंड्री लगाते हैं, उससे पार करके कोई नहीं आ सकता। आग जलता हुआ दीवार के समान परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। आपकी आंखों में ना दिखाई पड़ेगा। क्या आपका आंख खोल के देखते हैं, कोई दिखाई पड़ते? नहीं, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा में जब हम भरे रहेंगे तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। चाहे आपके विरोध में जादू टोना कहने से भी, कोई जादू मंत्र कहने से भी शैतान उस आग को देख के भाग निकल जाएगा। जरूर ये सुरक्षाएं हमारे आंखों के सामने नहीं दिखाई पड़ता। वैसे ही परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु कहेगा, मेरा बच्चे अभी यात्रा करने वाले हैं, इसलिए स्वर्गदूतों का आज्ञा दे के हमारी रक्षा के लिए कहते हैं। हमारे चारों तरफ में छावनी लगा के स्वर्गदूतों रक्षा करते हैं। मेरी सेवा में देखिए, मैं इतना सेवा में बहुत यात्रा किया है। रेल की यात्रा, विमान की यात्रा, बस की यात्रा और कार की यात्रा, लगातार हमें यात्रा करना पड़ता है। इतनी यात्रा के बीच में यदि मैं सुरक्षित रहता हूं तो परमेश्वर ने मेरी सुरक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। मेरी यात्रा की शुरुआत में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने स्वर्गदूतों को मेरे लिए दिया है। उस वक्त मैं यात्रा में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षा होती है और परमेश्वर की स्वर्गदूतों के द्वारा हमें एक सुरक्षा मिलती है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमें रक्षा करता। यदि आप इस पर विश्वास करने से आप भी सुरक्षा के साथ रहेंगे। मैं एक सेवक को जानता हूँ, उसने अपनी अनुभव को कहते हैं, वो चारों तरफ में सेवा करते हैं। एक वक्त तो सुबह से निकल के जब आते शाम 3 बज गया था। उनको ज्यादा भूख लग गया, सोच रहे थे कहाँ खाएंगे। वो मेन रोड पर खड़े थे, इसलिए वहां एक पुराना होटल था। सोच रहे थे वहां जाके खाएंगे। जैसे ही वो खा रहे थे, अंदर जाके सारी बातें देख रहे थे, अचानक उनको लगा कोई जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के खींच के बाहर उनको खड़ा किए, खींच के उनको बाहर निकाल दिए तो नीचे गिरे। लेकिन
देख रहे थे कौन मुझे खींचाता। उस देखने के वक्त में उस होटल पूरा गिर के सत्यानाश हो गया। उस होटल पूरा नीचे गिर गया, क्योंकि पुराना मकान है। इनको तो ये पुराना मकान का बारे में पता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर को तो बिल्कुल ये पता था। और परमेश्वर ने कहा मेरा दास अंदर का रहा है, इसलिए उनको कोई हानि नहीं पहुंचना। अपने स्वर्गदूतों को प्रभु ने आज्ञा दिया। स्वर्गदूत आके उस सेवक को खींच के बाहर निकाल के उन्हें रक्षा किया था। और उस व्यक्ति ने कहा मैं मोड़ के देखा था, इधर उधर कोई नहीं, लेकिन प्रभु ने स्वर्गदूतों को भेजा है। आपका जीवन में भी कभी कभी ऐसे सुरक्षा को आप भी महसूस किए होंगे। किसी ने आपको बचाया, किसी ने आपको खींच के इधर रक्षा किया है। तो परमेश्वर आपकी रक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं, उनके द्वारा रक्षा करते हैं। परमेश्वर ने आपकी रक्षा किया तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। तो सुरक्षा का आप देख सकते हैं, ना केवल आज, जैसे ही स्तुति करते रहेंगे प्रतिदिन परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। विश्वास के साथ हम कहेंगे हे प्रभु तू मेरी रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया, धन्यवाद हो। मेरे जीवन के हर एक वक्त में, मेरी यात्रा में मेरी रक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को तूने आज्ञा दिया है, धन्यवाद हो प्रभु। यीशु के नाम में आमीन आमीन।